तरंग 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 युवा तरंग। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाइए, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में। गाइए, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सबको जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, यीशु मसीह के नाम पे आप सबों का स्वागत है इस युवा तरंग प्रोग्राम में। आज का हमारा विषय है पवित्रता और सफलता। यानी पवित्रता के द्वारा ईश्वर हमें अपने जीवन में सफल बनाता है, और पवित्रता में जब हम बने रहते हैं ईश्वर हम पर प्रसन्न होता है, और जब ईश्वर हम पर प्रसन्न होता है हमारे जीवन में हमें ईश्वर की कृपा, आशीष, अनुग्रह, और ईश्वर हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता देता है और सहायता और मदद प्रदान करता है। क्योंकि पवित्र जीवन जीने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छा जीवन जीना। और जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा जीवन जीते, ईश्वर के लिए पवित्र बने रहते हैं, तो ईश्वर हमारी इच्छाओं को और हमारी सभी आवश्यकताओं को, कमी घटी को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में सुनते हैं, हमारा ईश्वर जो है ईसाइया नबी के ग्रंथ में अध्याय 6 वचन 3 में पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु। यानी हमारा ईश्वर कौन है? पवित्र है। पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, और पवित्र आत्मा पवित्र है, और साथ ही साथ उसके वचन भी पवित्र है। इसीलिए हम इसे पवित्र बाइबल कहते हैं। और वो ईश्वर ने आपको और मुझे पवित्र बनाया है। क्योंकि अगर बाइबल में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में वचन 26 और 27 में बाइबल हमें बताती है ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, उसने हमें अपने सदृश्य बनाया। क्योंकि ईश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश्य हो। और 27 में पढ़ते ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। विश्वास करें इस बात पर, उसने हमें ईश्वर के प्रतिरूप बनाया। यानी उसने मतलब ईश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें ईश्वर के समान बनाया। और हमारा ईश्वर क्या है? पवित्र है। तो जब हम पवित्र जीवन जीते हैं उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार, तो ईश्वर हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारे सभी कामकाज को आशीर्वाद देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ईश्वर की इच्छा है मेरे भाई, क्योंकि उसने हमें पवित्रता में बनाया है। यानी प्रभु ने हमारे जीवन में हमें पवित्र एक उद्देश्य के लिए बनाया है। और बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने जब आपकी और मेरी रचना किया अपने समान, अपने सदृश्य, अपने प्रतिरूप, इसका अर्थ क्या है? यानी उसने हमें अपने समान पवित्रता में, क्योंकि ईश्वर पवित्रता का स्रोत है, और उसके द्वारा ही हमें पवित्रता में जीने के लिए कृपा मिलती है, सहायता मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अगर आप पढ़ोगे लेवी ग्रंथ में अध्याय 19 में वचन 1 में प्रभु कहता है, प्रभु मूसा से बोला इज़राइल के समस्त समुदाय से यह कहो कि वो पवित्र बने, क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर पवित्र हूँ। यानी ईश्वर ने इज़राइल के सभी लोगों से मूसा के द्वारा यह संदेश दिया। आज प्रभु वचन के माध्यम से आपको और मुझको ये संदेश देता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। जब हमें पवित्र बनना है, इस वचन को दोहराना है बार बार।
और बाइबल हमें बताती है, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 में अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पे प्रभु हमसे कहता है, वचन 7 और आगे हम पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 7 में सुनिए क्या लिखा है। तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। आगे लिखा है, मैं वह प्रभु जो तुमको पवित्र करता है। आइए इस वचन को मेरे पीछे बोलिए, मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है। यानी हमारे ईश्वर हमको पवित्र करेगा। विश्वास कीजिए, इन वचनों को दोहराइए, क्योंकि प्रभु हमें कहता है तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। और बाइबल में हम यह भी पढ़ते हैं, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट करता है। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 में क्या लिखा है। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। जब हम अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं तभी हमारे जीवन में चमत्कार होगा। अगर पवित्र जीवन नहीं है हमारा, तो हमें चमत्कारों की और प्रभु से कोई उम्मीद और आशा नहीं करनी। हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, क्योंकि योशुआ ने लोगों को बोला, प्रभु ने योशुआ से बोला, बोलो उनको कि अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे, फिर प्रभु उनके लिए चमत्कार, उनके जीवन में, उनके लोगों के सामने चमत्कार अपनी महिमा को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर हमें बार बार यही कहता है, पवित्र बनो। लेकिन आज हम देखते हैं इस दुनिया में क्या पवित्र जीवन जीना युवक लोगों के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए या किसी भी उम्र के लोगों के लिए क्या इतना आसान है। हम प्रयास करते हैं लेकिन जी नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम अपवित्रताओं में, अधिकांश हमारे मन में अपवित्रता है, हमारे सोच में अपवित्रता, हमारे हृदय में अपवित्रता, हमारे बोलने में, हमारे सुनने में, देखने में, हमारे समस्त व्यवहार में अपवित्रता भरी हुई है। और इस तरह का जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में हम कामयाबी, तरक्की या सफलता या शांति या प्रभु का आशीष का अनुभव नहीं कर सकते मेरे भाई। असंभव नहीं है कि पवित्र जीवन जीना। क्या संभव है? क्या नहीं है, मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जब हम जीने लगेंगे तो सफलताएं ईश्वर हमको देने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति ग्रंथ में अगर आप पढ़ोगे 39 वचन 1 से आगे आप पढ़ना बाद में, यूसुफ के बारे में, जवान लड़का आपकी तरह मेरी तरह। लेकिन क्या हुआ यूसुफ के जीवन में? उसको गुलाम बनाकर फोतीपोर ने खरीदा, ठीक है, उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया। और जब वो फोतीपोर के घर बिक गया, उसके घर में रहता था, कामकाज करता था, उसके घर में जो भी काम करता था प्रभु से आशीष देता था और सब काम में अच्छा सफलता ही मिल जाती थी। इसीलिए फोतीपोर उस पर बहुत विश्वास करता था। आगे हम देखते हैं, यूसुफ सुंदर जवान लड़का, लेकिन फोतीपोर की पत्नी का नियत यूसुफ के प्रति खराब था। वो उस पर बुरी दृष्टि लगाए बैठी थी, उसके साथ वो पाप, वासना, व्यभिचार में, गलत काम में उसको प्रोत्साहित करना चाहती थी कि वो उसके साथ गलत काम करे, शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन हम देखते हैं यूसुफ क्या किया अपने जीवन में, कभी उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उस घर में कोई नहीं था और जब वो अकेला किस काम से उस घर में गया तो फोतीपोर की पत्नी ने उसको पकड़ लिया, ज़बरदस्ती किया, यहाँ तक उसके कपड़े तक खींच लिया। और जब कपड़े खींच लिया, यूसुफ क्या किया, वो कपड़ा उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। तो हमें भी पाप से दूर भागना, यदि पास आएंगे तो बाइबल हमें बताती, प्रवक्ता वो हमें काटेगा। तो यूसुफ भागा। वो ईश्वर की दृष्टि में पाप नहीं करना चाहता था, व्यभिचार नहीं करना चाहता था, ईश्वर की दृष्टि में गलत काम नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए दूर भागा पाप से। और हम देखते उस औरत ने क्या किया, बाद में उसे झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी बदनामी कर उसको फंसवाया और उसको दोष लगाया कि वो मेरे साथ गलत काम करने आया था। और अंत में हम देखते उसने उसको बंदीगृह में डलवाया। उसका पति उस पर क्रुद्ध हो गया। लेकिन प्रभु ने क्या किया, वो पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को हमेशा अच्छा जीवन जीने के लिए रखा करके प्रभु ने उसकी सहायता और मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो जेल में डाला गया और जेल का जो अध्यक्ष था, जो जेलर था, उसके नज़रों में भी प्रभु ने उसको महान बना दिया। और वो जो भी काम करता था, उस जेल में जो भी काम उसे दिया जाता था, उस सब काम में सफल होता था। इसीलिए उस अध्यक्ष के दृष्टि में, उसके नज़र में प्रभु ने उसको महान बनाया। और अंत में हम देखते हैं वो जो भी काम करता था क्या होता था, सफल होता था बाइबल, क्योंकि ईश्वर उसके साथ देता था, देता रहा और ईश्वर उसके साथ था। मेरे भाई, जब आप और मैं पवित्र जीवन जिएंगे, विश्वास करना सब काम में
सफलता प्रभु हमें प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल हमें बताती है जब हम अपवित्रता में गिरते हैं, बुरे विचार, गंदे विचार, अशुद्धता, आज के मनुष्य को हम देखते हैं, युवक युवतियों को देखते हैं, क्या इतना आसान है पवित्र जीवन जीना? हाँ, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। और ईश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तभी संभव होगा, क्योंकि हमारे मन में निरंतर, मार्कुस के सुसमाचार में अगर आप पढ़ोगे अध्याय 7 वचन 20-21 में, वहाँ क्या कहता है? ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही इसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात तो मनुष्य के मन से निकलता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यानी हमारे भीतर से ये सारी चीज़ें अगर है या हमारे अंदर से बाहर आती है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे अंदर है और ये सारी चीज़ें हमें अपवित्र करती है, अशुद्ध कर देती है, क्योंकि प्रभु कहते हैं यही हमें अशुद्ध करती है। और जब हम अशुद्ध अपवित्र होते हैं तो क्या हम ईश्वर की कृपा और आशीष के हकदार बनेंगे? क्या ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी? कदापि नहीं, संभव नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र बनने का प्रयास करेंगे, ईश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं बहुत सारे युवक युवतियाँ पाप में, गंदगी में, बुराई में, वासना, लिव इन रिलेशनशिप्स, गंदे रिश्ते, गंदे नाते, गंदे तरीके से पहनाव भी इतना अश्लील पहना हुआ है कि हम देखते हैं कि उनके पहनावों के द्वारा अशुद्धता, पवित्रता चारों ओर फैलती है। तो हमें अपने पहनाव में भी पवित्र बनना, हमारे सोच विचार को पवित्र, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, बोलने को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन, सबको पवित्र बनाना है। और हमारे अंदर जो गंदगी, अपवित्रता, उसे भी प्रभु के हाथों में अर्पित करना है और पवित्र बने रहने का प्रयास करना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमसे कहता है। अगर आप पढ़ोगे थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 3 में, ईश्वर की इच्छा यह कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। आगे कहता है प्रभु 7 में, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। आगे लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। ईश्वर ने हमें बुलाया है, उसके पीछे उद्देश्य, उसने हमें पवित्र बनाया। कब से? माँ के कोख से हमें पवित्र बनाया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 5, माता के गर्भ में रचने से पहले उसने जाना और हमें पवित्र बनाकर दुनिया में भेजा। और वही ईश्वर हमसे कहता है, एफेसी अध्याय 1 में वचन 4 में पढ़ते हैं, संसार की सृष्टि से पहले हमें मसीह में चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रभु संसार बनाने के पहले, संसार की सृष्टि से पहले प्रभु की योजना में हम पवित्र जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। प्रभु की इच्छा है, प्रभु यही चाहता है मेरे भाई मेरे बहन, कि आप और मैं एक दूसरे को पवित्र करें। हमें अशुद्धता के लिए बल्कि पवित्रता के लिए ईश्वर ने बनाया। इसीलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 में वचन 15 में और 16 में हम पढ़ते हैं, आपको जिसने बुलाया है वो पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। है ना, आपको जिसने बुलाया वो ईश्वर पवित्र है, वह आपको भी यही चाहता है कि आप भी पवित्र बनकर उसके सदृश जीवन बिताए। यानी ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्रता में जीवन बिताए, क्योंकि ईश्वर के लिए जब हम जीने लगते हैं, पवित्रता हमारे जीवन में आने लगती है और उस पवित्रता के द्वारा हमारे जीवन में हम ईश्वर के सभी आशीषों के हकदार बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में देख सकते हैं, अगर आप पढ़ोगे थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 23 में, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आपको बुलाया और वो सत्य प्रतिज्ञ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ईश्वर कौन है? सत्य प्रतिज्ञ है। उसने आपको बुलाया, इसीलिए यह सब प्रभु ही कराएगा, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा शरीर, मन, आत्मा सब कुछ पवित्र बने, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। इसीलिए प्रभु हमारी सहायता करता है, वचन के माध्यम से हमें प्रभु शुद्ध और पवित्र करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। और स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 9 में पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक नवयुवतियाँ निर्दोष जीवन जी सकते हैं। तो प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है
और 12वें हम यूहन्ना के सुसमाचार में यह भी पढ़ते हैं, यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 1:7 में, उसके पुत्र यीशु का रक्त में हर पाप से शुद्ध करता है। अपने आप को धोइए प्रभु के रक्त में। और जब हम प्रभु के रक्त में अपने शरीर, मन, आत्मा और अंग इंद्रियों को धोएंगे, प्रभु के रक्त के द्वारा प्रभु हमें पवित्र करता है। और बाइबल हमें यह भी बताती है, जब हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं यूक्रिस्त में, जब प्रभु रोटी के रूप में उपस्थित हो तो उसके सामने आकर उसको दंडवत कर उसकी आराधना करते हैं, प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करता है। समारी स्त्री प्रभु के पास गई, पवित्र हो गई। पापनी स्त्री गई, पवित्र हो गई। उन्हें प्रभु के साथ बैठा, प्रभु के साथ समय बिताया, पवित्र। स्वामी जी बोल रहे थे, आश्रम में एक लड़का आया, बहुत बुरे विचार, गंदे विचार, वासना, वे विचार, ऐसे विचारों से भरा हुआ था, पवित्रता से, लेकिन वो आश्रम में स्वामी जी के बोलने के मुताबिक प्रभु के चरणों पर बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, और अंत में कुछ दिनों के बाद उस सारी अपवित्रता से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, और उसके मन में अच्छे विचार आने लगे। किसने किया? यह सब प्रभु ही कराएगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। सिर्फ हमारी इच्छा होना चाहिए मेरे भाई, तभी ईश्वर यह काम हमारे जीवन में करेगा और हो सकता है। तो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम प्रयास करें। और एक माध्यम है अपने आप को पवित्र करने का, प्रभु का शरीर और रक्त जब हम योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, ईश्वर हमें उस शरीर और रक्त के द्वारा भी पवित्र करता है। और पाप स्वीकार संस्कार एक सबसे अच्छा माध्यम है। जब हम पाप करते, गुनाह करते, गलती, प्रभु के पास जाइए उड़ाव पुत्र की तरह, पुरोहित के पास जाइए, कन्फेशन कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, अपने गुनाहों को स्वीकार कीजिए, तो ईश्वर हमारे को माफ़ करेगा, क्षमा करेगा और हमें पवित्र बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें हर रोज़, हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, क्योंकि मैंने बताया मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें पवित्र करता है। तो हमारे जीवन के हर दिन के हर चीज़ में, हर कार्य में, हर कामकाज में पवित्र बने रहे और पवित्रता में जीवन जीने का प्रयास करें, ताकि इसके द्वारा प्रभु हमें और हमारे कामकाज में, सब कुछ में हमें सफलता प्रदान करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, क्वेश्चन हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्यवान, दया सागर, जीवित ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी युवा साथियों के लिए, युवा भाई बहनों के लिए प्रभु, जो युवा अवस्था में है, प्रभु अपने जवानी के दिनों में तुझे याद करने के लिए उन्हें कृपा दे। उन पर दया करुणा बरसा कर अपने लहू में दो, उन्हें शुद्ध कर, अपने वाणी को बेचकर उन्हें शुद्ध और पवित्र कर, अपनी पवित्र आत्मा देकर उनकी सहायता और मदद कर, ताकि तेरी आत्मा की सहायता और मदद पाकर पवित्र जीवन जीने योग्य बने। ऐ ईश्वर, इन सारे युवक युवतियों को पवित्र बनाकर इनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर। यीशु, मेरे सभी भाई बहनों को छूकर, स्पर्श कर, उनके जीवन में, उनके कामकाज में उन्हें सफलता प्रदान कर और उन्हें हर बंधनों से मुक्त करते हो अपने आत्मा का अभिषेक देकर तेरे आत्मा के द्वारा उनके जीवन का संचालन कर। यह प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु के नाम पर, इसे सुन और पूरा कर, आमीन। तो जय यीशु। धन्यवाद राम भाई, आपके बहुत सुंदर वचनों के लिए। मैं जानता हूं कि आपको ये कार्यक्रम हमें देने के लिए काफ़ी पीड़ाएं झेलनी पड़ रही हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें। और मेरे सभी छोटे भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में भाग लेना और दूसरों को भी बता देना, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। मैं जानता हूं कि ये बहुत छोटा कार्यक्रम है, तुच्छ कार्यक्रम है, लेकिन मेरा विश्वास है इसके द्वारा आपको प्रभु की कृपा मिलेगी। मन लगाना, इस कार्यक्रम को जरूर देखना, दूसरों को भी इसके बारे में बता देना। आंखें बंद कीजिए, सिर झुकाइए आशीर्वाद के लिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर इस समय इन सभी युवक युवतियों को, तेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। अपने अनंत प्रेम से इनको भर दीजिए। इनके दिल में जो चोटें हैं, इनके दिल में जो खालीपन है, तेरे प्रेम से भर दे पिता। विशेष करके आज अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इनको बचा ले पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर शैतान के हर प्रकार के प्रकोप, हर प्रकार के प्रपंच से इनको बचाए रखिए पिता। प्रभु यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमारी प्रार्थना ग्रहण कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें
खुदा से बात करने में, लहू में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाइए, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।